बी पराग जी, मीरा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, 9 महीने माँ बच्चे को अपनी कोख में रखती है और पैदा करती है। वो बच्चा दुनिया में आकर सांस ना ले, क्या वो इस दुनिया के लिए नहीं था? महाराज जी, थोड़ा सा इस बात को। जब तक जितनी जहां हमारी श्वासें नियत करके भेजा गया है तब तक वहां उतनी ही श्वासें हम केवल ले पाएंगे जिस शरीर में भेजा गया है। जैसे माँ के गर्भ में सिर्फ 4 महीने तुम्हें टिकना है, इसके बाद तुम्हारी आयु समाप्त, तुम नई योनि में जाओगे। उतना ही हो, 4 महीने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ से प्रकट हुए 5 घंटे केवल रहना है, 5 घंटे बाद जाना है। ये हमारे इस जन्म का थोड़ी है, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम माँ के गर्भ में 9 महीना तो बहुत होता है, तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होगे, नष्ट हो जाओगे। या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओ, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है। अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। गर्भ से लेकर के और पूरा शरीर होने तक कभी भी जितना विधान है श्वासों का, तो ये तो अहोभाग्य मनाओ कि माता पिता के द्वारा ऐसा विधान बन करके हम भूतल पर अभी जीवित हैं। हमारी श्वासें हैं अभी पता नहीं कितने सेकंड के हैं, तो हम राम कृष्ण हरि उच्चारण कर ले, भगवान नाम जप कर ले तो मंगल हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में है, उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो। दुर्लभ बात है। कितना बढ़िया संयोग बना था माँ के गर्भ में, मनुष्य शरीर का हमारा निर्माण हो रहा था। हमारे कर्म इतने नीच थे कि हम माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल पाए। खत्म। चल अब दूसरी माँ को स्वीकार कर, कौन सी जीव योनि में भेजेंगे। इसीलिए कर्म का दंड अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। अब हम लोग अज्ञानी हैं, सोचते हैं यार उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गर्भ में है, उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी घुटने के बल चल रहा है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया। वो बच्चा नहीं है, वो अनंत जन्मों से शाश्वत ईश्वर का अंश है, और उसने खूब मनमानी की है। किसी एक सूचना पे वो गृहस्थी से बाबा जी बने, और जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहां कुटिया बनाई और एक लंगोटी पे रहते थे। किसी भगत ने उनको गाय दान की,